नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, होइए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा बेसाखा। ये बात कही गई है रामचरितमानस में और इस बात का ये बात पूरी तरह सही है। तो फिर कर्म का क्या विधान है? क्यों कर्म पर लोग इतना बल देते हैं? क्यों कहते हैं कि कर्म करो तो फल अच्छा मिलेगा? जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कर्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। कर्म का तो कोई कहीं फ़ायदा ही नहीं होगा। हम जो आज कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, ये बात एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी है। यानी जो कर्म विधान था उसके अनुरूप ही आपका भाग्यफल बना है, आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म यदि मनुष्य योनि में हुआ है, इसका मतलब पहली बात बहुत ध्यान देने की है कि यदि आपका जन्म मनुष्य योनि में हो गया, चाहे वो किसी भी रूप में हुआ हो, ऊंची जाति में हुआ हो, नीची जाति में हुआ हो, ये बहुत मायने नहीं रखता। क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेना यही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी चीज़ को पूरा तो तब करेंगे ना जब आपका जन्म होगा। किसी भी भाग्य फल को बदलना हो उसके लिए उस जैसा शरीर की आवश्यकता होगी, जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो कि प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति ने यदि जन्म दिया तभी आप उस पर कार्य कर सकते हैं। पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आपको अच्छे या बुरे, गरीब या अमीर, जैसे भी परिवार में जन्म मिला है वो सब उसी के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब आपके कुछ कर्म तो अच्छे हैं जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, कुछ तो है और कुछ शेष है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कुछ अभिशेष है जिसमें हम अपनी उन बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल सकते हैं जो बिगड़ी हुई थी हैं। भाग्य तो हमारा लिख दिया, चाहे वो छोटे परिवार में लिखा, किसी गरीब के परिवार में लिखा, किसी नीच जाति में लिखा, तो वो कहीं भी लिखा हो। लेकिन अब बात आती है कर्म फल की। कर्म अब जो आप कर्म करते जाएंगे उसका प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता जाएगा। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा लोगों के भाग्य में राजयोग लिखा होता है, लेकिन वो राजयोग जब मृत्यु होती है तो वो राजयोग पूरी तरह बदल चुका होता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि कई बार बदल जाता है, कई बार नहीं बदल पाता, लेकिन कई बार बदल भी जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि सारी ज़िंदगी व्यक्ति को अच्छी चीज़ें मिली, लेकिन उसके बाद प्रकृति का ये नियम है कि वो बार बार परखती है। जैसे हम जब आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है ताकि हम आपको परख सकें। ठीक इसी तरीके से प्रकृति ने जन्म तो मनुष्य का दे दिया, लेकिन अब वो आपको परख रही है कि क्या आप अभी भी वैसे ही हैं या कुछ सुधर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो उस परिस्थिति में आने के बाद बदलना शुरू हो जाते हैं और अच्छी में चले जाते हैं। कुछ लोग अच्छी परिस्थिति में आने के बाद बुरे लोगों की सोबत में आ जाते हैं या बुरे लोगों की संगत में ना आए। उनके अपने कर्म ही, अपनी उनकी सोच ही, अपनी उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी हावी होती है कि वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं जा पाते। तो ये दोनों चीज़ें आपके भाग्य को बदलने के लिए ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जो कर्मफल है उस पर निश्चित रूप से आपके कर्मों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप एक बात यदि सोचें कि एक व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, बहुत अधिक बीमार, क्या हम कह सकते हैं कि कैंसर की लास्ट स्टेज पर पड़ा हुआ है, और व्यक्ति डॉक्टर के जाए और कहे कि मुझे तुरंत सही कर दो, तो क्या ये संभव है कि एक क्रिटिकल कंडीशन में व्यक्ति इंसान द्वारा सही हो सके? नहीं हो सकता। हाँ, यदि ईश्वर की कोई रचना हो तो बहुत बार देखा हुआ है। बहुत बार क्या, अभी हम कई बार ऐसी चीज़ों को देख चुके हैं कि मृत व्यक्ति को भी जीवन जो है वो कुछ ऐसी शक्तियाँ ज़रूर हैं जिनसे जीवन देना संभव है कुछ खास लोगों के लिए ही। ऐसा नहीं कि हर दुकान के तीसरे व्यक्ति को ये चीज़ें दी हुई हैं और वो उसका उपयोग कर सकता है, नहीं।
वो कोई खास कोई हो सकता है, कोई बिरला, यानी इस पूरे संसार में एक दो व्यक्ति, या हम कहें 1% व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति निश्चित हैं जिनको ये शक्ति दी हुई है ईश्वर ने, कि वो जिसके सिर पे हाथ रख दें वो उसकी तकदीर पूरी बदल सकते हैं, पूरी बदल सकते हैं। ये हमारी नज़रें सीमित हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको भेजा ही इसलिए ताकि परिस्थितियों को बदल सके। जो लोग भी, इसमें कोई दो राय नहीं रखना चाहिए कि जितने लोग भी असंभव कार्यों को अंजाम देते हैं, वो सब लोगों के अंदर कोई ना कोई दैवीय शक्ति छिपी हुई है। निश्चित रूप से दैवीय शक्ति है, चाहे व्यक्ति माने इसको या ना माने, वो उसकी अपनी इच्छा है। अब कोई कहे कि रात नहीं होती है तो वो उसको क्योंकि वो दिन ही दिन में रहा है, तो ये उसकी समझी या ना समझी जो भी है वो उसके लिए है। लेकिन सत्य तो यही है ना कि रात भी होती है और दिन भी होता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारे कर्म फल है, लिखा है विधान, ये सही है कि वो चीज़ें होंगी, वो आपदाएं आएंगी ही आएंगी। यदि लिखा है कि भाई 12 वर्ष व्यक्ति को कष्ट पाना पड़ेगा, और इस दशा के योग से पाना पड़ेगा। दशा है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के अकॉर्डिंग आपकी दशा है। जिस तरीके का आपका कर्म फल है उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य फल बनाया हुआ है ईश्वर ने, वो कम ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अचानक ही कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे के चला जाता है अचानक, और वो आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बिगड़ती हुई सारी स्थितियों को संभाल सकता है। और अचानक आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई गलती ऐसी हुई कि जिसकी वजह से कोई आपको बुरा बोल के चला गया, बद्दुआ दे के चला गया, और वो बद्दुआ ऐसी लग गई कि वो सारा कुछ जो आपको मिला हुआ था आपके वजह से, वो सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमें अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, अपने व्यवहार पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, और अपने कर्म पर। कर्म कौन से? जो हम कर रहे हैं, हमें पता है ना कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये तो हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। आप गलत के साथ गलत कर रहे हैं, प्रकृति आपको दंडित नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये बिल्कुल ही ये चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक व्यक्ति आपके साथ अनर्थ करे और आप यदि उसका अनर्थ करें तो प्रकृति आपको दंडित करेगी। नहीं, बिल्कुल भी दंडित नहीं करेगी। वो व्यक्ति किसी न किसी कारण से, किसी न किसी व्यक्ति विशेष से वो व्यक्ति बचेगा, क्योंकि उसने किसी अहित करने वाले का ही अहित किया है, वो बच जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति सही है और आपने उसको दंडित कर दिया, आपने उसको कष्ट दिया, तो निश्चित रूप से कष्ट आपको मिलना ही है। वो कैसे मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन मिलना ही है। तो आपको जीवन में ऐसा हो ही नहीं, जीवन में ऐसी गलतियां हो ही नहीं। इसके लिए पहली बात, अपने बोलने पर, अपने हर चीज़ पर, अपनी, मैं कहूँगी जीवन की जितनी भी एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत मुश्किल कार्य है। मुश्किल इसलिए कह रही हूँ कि यदि प्रारंभ से, यदि छोटी अवस्था से किसी व्यक्ति को बदलना शुरू किया जाए, वो बदल जाता है। मतलब छोटा बच्चा है, उसको जिस कहते हैं ना कि एक छोटे बच्चे को ला करके हमें दे दीजिए, हम उसको जैसे चाहे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये एक गुरु के हाथ में है कि वो उस बच्चे को किस तरीके से परिवर्तित कर दे। गुरु कोई भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो उसको बदल सकता है, उसके बदलने की क्षमता है, वो बिल्कुल प्योर है। अभी प्योर चीज़ को आप परिवर्तित करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन कहाँ संभव नहीं है। अब बरगद का पेड़ है, अब बरगद के पेड़ पर यदि आप कुछ भी चीज़ बदलना चाहें तो नहीं बदल सकता, तो नहीं बदल सकता। अभी हमने बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब बहुत सारी सी दो पौधों को मिलाकर कोई नए पौधे को बनाया जा सकता है। कुछ मतलब अलग अलग तरीके से
बॉटनी के प्रयोग किए गए हैं, जहाँ पर बहुत सी उपजाऊ मिट्टी जो थी उसको जो है वो दूसरी चीज़ों में ढालने के लिए, दूसरे कामों में लाने के लिए प्रयोग किया गया है। और जो अनुपयोगी मिट्टी है जिस पर सिर्फ मकान बनाए उसको उपजाऊ बनाया गया। और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिन ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, ये और प्रोडक्शन, चाहे मनुष्य का भी प्रोडक्शन हो, चाहे वनस्पति का प्रोडक्शन हो या किसी और चीज़ का, उस सारी में ये सारे प्रयोग होते रहते हैं और किए गए हैं। यानी प्रकृति में जब हम सही जगह पर किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे उसका परिणाम भी सुनिश्चित होगा और अच्छा आएगा। लेकिन जब हम उसके परिणाम पर ध्यान नहीं देते और हम गलतियों पर गलती करते ही चले जाते हैं, सुधारना नहीं है हमको, हमें मालूम है कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन हम उसको सुधारेंगे नहीं। एक गलती करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, और परिणाम क्या होगा? बहुत से व्यक्ति बोल करके आपको बुरा बोल देंगे, उनका सुनाई दे जाता है, दिखाई दे जाता है आपको, आप उनसे दूर भी हो जाते हैं बहुत बार उनको, उनके विरोधी भी हो जाते हैं, बहुत बार उनको आप अपना शत्रु मान लेते हैं जो सामने है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कहता तो कुछ नहीं, चोट सबको बराबर होती है। यदि किसी को आपने चोट पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, तो दर्द तो हो रहा है। एक व्यक्ति दर्द के पर बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है किसी भी कारण से, लेकिन जो उसकी पीड़ा है वो आपको आहत निश्चित रूप से करेगी यदि आपने किसी भी व्यक्ति को बिना कारण कष्ट दिया। तो कष्ट कभी देना ही नहीं चाहिए, वो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। होना तो यही चाहिए कि बचपन से ही बदल जाए, लेकिन व्यक्ति जब बड़े स्थिति में आकर के अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करता है, तो वो बदल नहीं पाता, बल्कि और अपने जो विचार हैं उनको और ही गलत दिशा में ले जाता है, जहाँ पर जाकर के वो कुछ और ही गलत एक्टिविटी में से जुड़ जाता है, जहाँ पर और अनर्थ करके अब उन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश व्यक्ति करने लगता है। मतलब पाप तो था ही, अब महापाप की ओर बढ़ चला और सोच रहा है मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं जो कर रहा हूँ बस सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है। इस दुनिया में सारी जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सिर्फ मैंने बनाई है, इसका कर्ता भी मैं हूँ और इसका परिणाम भी जो है मेरे ही द्वारा लिखा गया है। जो मैं कहूँगा, जो मैं करूँगा वही सत्य होगा। जो कि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति समझ लीजिए कि वो बिल्कुल अज्ञान से भरा है, उस मेंढक की तरह जो कुएं के अंदर है। जिस दिन उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वो ये शब्द बोलेगा ही नहीं, बल्कि अपनी हर चीज़ पर अमल करेगा। इसीलिए जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता चला जाता है उसकी सोचने की ताकत, समझने की ताकत, विचारों की ताकत, व्यवहार की ताकत बदलने लगती है, और इसीलिए लोग भी उसका ऑरा इतना क्लीन होता चला जाता है कि जो उसके संपर्क में आते हैं वो बदलने लगते हैं, और कुछ लोग तो उसके संपर्क से क्या बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे भय लगता है, भय लगना शुरू हो जाता है उस व्यक्ति विशेष से, जो गलत लोग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है, वो उसका सामना नहीं कर सकती, सामना नहीं कर सकती है। तो इसलिए जीवन में ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। और कर्म फल की बात अब यहाँ आती है कि जो आप अब कर रहे हैं उसका कर्म फल आपको इस जन्म में भी मिलेगा और आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। हो सकता है कि ये आपका अंतिम ही जन्म हो, 7 जन्म जैसी बात कही जाती है, आपका अंतिम ही जन्म हो, तो शायद जितने भी आपके अच्छे और बुरे कर्म हो सारे इसी जन्म, यही अंतिम जन्म में आपको करके इसको समाप्त करके जाना है। इसीलिए बहुत सारे से समय पर ऐसा भी होता है जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत कष्ट पा रहा है, एक व्यक्ति सारी ज़िंदगी तपस्या कर रहा है, देखने में वो मतलब सारी दुनिया को पता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, और वो व्यक्ति गलत होता भी नहीं है, उसके घर वाले भी, बाहर वाले भी, कोई उसके बारे में गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि पता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है। फिर भी शारीरिक रूप से
और किसी तरह की पीड़ा नहीं है, शारीरिक रूप से वो इतना परेशान है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो व्यक्ति बेशक शरीर से परेशान है, बेशक वो कष्ट पा रहा है, लेकिन वो शायद उसके जीवन के वो पल हों जिसको कि बिताने के बाद उसके जीवन की जितनी भी जो चीज़ें रह गई थी उसको शायद उस कष्ट की समाप्ति हो जाए। तो शायद क्योंकि जीवन तो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा प्रारंभ होता है, यानी 7 जन्मों के बाद जीवन प्रारंभ होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। और ये शायद सत्य यदि साइंस के द्वारा कभी इस पर रिसर्च की जाए तो शायद ये साबित हो जाएगा कि 7 जन्म के बाद फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ये 7 जन्म तो उसको व्यक्ति को इसी तरह की चीज़ों में जाना पड़ेगा, यानी स्वर्ग और नरक जो भी बताया जाता है, जो भी स्थितियाँ बताई जाती हैं, यानी अच्छी बुरी वो सारी उसको उन चीज़ों में जाना पड़ेगा। 7 जन्म उसको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और कई बार तो व्यक्ति को 7 जन्म बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए शायद मुझे लगता है जो देवता लोगों की श्रेणी में पहुंचते हैं लोग, या जिनको और हम देखते हैं देवताओं के भी राजा कहे जाते हैं, यानी देवताओं के भी पूजनीय माने जाते हैं। तो ये जीवन चक्र है, जीवन चक्र की बातें हैं, ये अलग तरह की से हैं। आपका किया हुआ अच्छा कर्म, यदि बुरा कर्म बेकार नहीं जाता तो अच्छा कर्म भी बेकार नहीं जाता, ये भी निश्चित है। इसमें किसी तरीके की दो राय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा अच्छे कर्म का फल मिलेगा नहीं, केवल बुरे कर्मों का फल मिलता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है, और इसलिए अपनी सोच को खराब ना करें और अपने सिर्फ अच्छे कर्मों पर ही ध्यान दें। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।